Hello friends, my name is Jatan and welcome to my channel The अवधूत आनंद। अक्सर आपने कुछ लोगों को यह बोलते हुए सुना होगा कि व्यक्ति का भाग्य उसकी मुट्ठी में होता है, अर्थात इंसान अपने कर्मों के माध्यम से अपनी जिंदगी को तय कर सकता है, अपना भाग्य निर्धारित कर सकता है। और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका यह मानना है कि जो भी होता है वो भाग्य के अधीन है और भाग्य के हिसाब से होता है। अगर आपके भाग्य में सुख नहीं लिखा है तो आपको नहीं मिल सकता, चाहे आप कितना ही परिश्रम कर लें। और इसलिए मुझे लगा कि शायद इस कंसेप्ट पे बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्म प्रधान है या नियति अथवा भाग्य। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाग्य प्रधान है या कर्म। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि व्यक्ति के कर्म बंधन और द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ के ऊपर है, तो पहले उसे देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आज का कंसेप्ट समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, संसार में दो प्रकार के वर्ग हैं, दो प्रकार के सेक्ट्स हैं। एक ऐसा वर्ग है जो कर्मवादी है, जहां पे अगर व्यक्ति सफल हो जाए तो वह खुद को उसका श्रेय दे देता है, और अगर असफल हो जाए तो वह उसे अपनी दुर्बलता समझता है और परेशान हो जाता है। दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जो भाग्यवादी है, जो सफल होने पे तो शायद भाग्य को श्रेय ना दे, लेकिन हाँ, असफल होने पे जरूर अपने भाग्य को कोसने लगता है या फिर ईश्वर को ताने या उल्हाने देने लगता है। पर आखिर कौन सही है और कौन गलत? आइए दोस्तों, अगर हम हिंदू धर्म के पुराण या शास्त्रों का अध्ययन करें तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मिलती है वहां पे। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर आप रामचरितमानस का अध्ययन करें जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है, तो उसमें एक चौपाई ऐसी है जो यह कहती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। अर्थात कि कर्म प्रधान है, जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, कर्मों के अनुकूल ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। लेकिन उसी रामचरितमानस में ऐसा भी उल्लेख है कि जब भगवान शिव के साथ मां सती वन में विचरण कर रही होती हैं और वहां प्रभु श्री राम को मां सीता की तलाश में भटकता हुआ देखती हैं, तो उनके मन में एक संशय उत्पन्न होता है कि क्या ये वही राम है जो ब्रह्म स्वरूप है, जिसे लोग ईश्वर मानते हैं? क्योंकि अगर ये ईश्वर है तो फिर ये अपनी स्त्री के मोह में ऐसे भटक क्यों रहा है? क्या ये नहीं जानता? क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, उसे तो पता होना चाहिए कि उसकी स्त्री कहाँ पे है, उनकी पत्नी कहाँ पे है। और तभी भगवान शिव के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन पे चौपाई लिखी हुई है कि हो ही है सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात कि वही होगा जो राम अर्थात ईश्वर ने रच दिया है, जो भाग्य आपका निर्धारित हो चुका है, और इसलिए तर्क करके शाखा को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमें इस पे और चर्चा करके या परेशान होने से कोई लाभ नहीं है। तो अब मैं इस शास्त्र में दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को कैसे मानूं? मैं कर्म को प्रधान मानूं या मैं भाग्य को प्रधान मानूं? और यही वो प्रश्न है जो मेरे मन में उठा था जब मैंने पहली बार रामचरितमानस का अध्ययन किया था। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य मनुष्य को बहुत कुछ सिखाना है। हमारी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई चेतना को जागृत करना है, हमें जगाना है। हमारी आत्म चेतना का जो दीपक कहीं सो गया है उसे दोबारा प्रज्वलित करना है। और इसीलिए जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, कभी कभी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है, पर वो इसलिए ऐसा होता है ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। और जो लर्निंग हमारे को जगाने के लिए जरूरी है, जो लर्निंग हमें सच का सामना कराने के लिए जरूरी है, उस लर्निंग को सिखाने के लिए ही ये सारी परेशानियां हमारे जीवन में निर्धारित की जाती हैं। अब ये हो गया हमारा भाग्य कि क्या हमें सिखाना है। जीवन के किस मोड़ पे उतार होगा और किस मोड़ पे चढ़ाव, ये हमारा भाग्य है। हमें कब, कहां, कैसे, कौन सी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, कैसे कैसे मोड़ आएंगे, और इस जर्नी में जो कुछ भी हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे वो हमारा भाग्य है, जिसे हम नहीं बदल सकते। क्योंकि अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे कि हर एक जन्म एक क्लास है जिसमें हमें कुछ सीखना जरूरी है। इसलिए अब चाहे कोई भी कर्म करें, आपके भाग्य द्वारा निर्धारित जो अनुभव हैं
जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपको सिखाने के लिए जो जो जरूरी मुकाम है, वो कोई नहीं बदल सकता और ना वो बदले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पे कर्म की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। लाइफ भले ही एक जर्नी क्यों ना हो, लेकिन इस जर्नी को पूरा करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और ये रास्तों का जो चुनाव है वही हमारा कर्म है। हमें मंजिल तक तो पहुंचना है जो कि हमारा भाग्य निर्धारित करता है, लेकिन हम किस रास्ते से होकर जाएंगे ये हमारा कर्म है। अक्सर मनुष्य के जीवन में उसे मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं। अब आप जिस भी रास्ते को चूज करते हैं उस प्रकार से, ये जिस भी रास्ते का आप चयन करते हैं उस रास्ते के अंदर अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, बहुत सी अलग अलग बातें होंगी, लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन रहेगी वो है आपकी सीख, वो है आपका डेस्टिनेशन, वो है आपकी जर्नी का ऑब्जेक्टिव। अब इन अलग अलग रास्तों पे चलने से अगर आपके अलग अलग कर्म हैं तो हाँ, उसके परिणाम अलग होते हैं। अगर आपने कोई गलत मार्ग चूज किया है तो उस मार्ग की कठिनाई ज्यादा होगी, उस मार्ग में शायद आपको मंजिल में पहुंचने में ज्यादा वक्त लग जाए, या यह भी हो सकता है कि आप उलझ के रह जाएं और आपको शायद दोबारा जन्म लेना पड़े। लेकिन अगर आपने कोई सही मार्ग चूज किया है, अगर आपने रास्ता सही चुना है, तो आपकी मंजिल थोड़ी आसान हो जाती है, आपकी जो कठिनाइयां हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, आपके जीवन की परेशानियां थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन उस जर्नी का जो एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल नहीं बदल सकता। अगर आपकी डेस्टिनी आपको डाउन टू अर्थ रहना सिखाना चाहती है तो आप कुछ भी कर लें, आप लाइफ में कोई भी पाथ चूज करें, किसी भी दरवाजे से इस मंजिल को पाने की कोशिश करें, लेकिन आपको डाउन टू अर्थ रहने पर मजबूर कर ही देंगे और यही हमारा कर्म है। तो दोस्तों, भाग्य हमारी लर्निंग है, भाग्य हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन इस उद्देश्य तक, इस मंजिल तक पहुंचने के जो अलग अलग रास्ते हैं उनको चूज करने का जो कार्य है वो कर्म है और यहीं तक कर्म की परिधि भी है। हमारे पास सिर्फ ऑप्शंस होते हैं कि हम चाहे तो कोई सही रास्ता अपना सकते हैं, हम चाहे तो कोई गलत रास्ता अपना सकते हैं, हम चाहे तो कोई मिश्रित रास्ता भी अपना सकते हैं जहां पे कभी हम सही कभी गलत। और जो रास्ता हम चुनते हैं उसके आधार पर ही हमारे जीवन के अनुभव होते हैं, लेकिन हमारा जो ओवरऑल भाग्य है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, वो नहीं बदल सकता और वही भाग्य है जो कि समय से बद्ध है। जब समय उतार का है तो उतार रहेगी, और जब समय चढ़ाव का है तो कोई आपको ऊपर बढ़ने से नहीं रोक सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपके विचारों में शुद्धता है, आपके कर्मों में शुद्धता है, तो आपके जिंदगी में जो परेशानियां हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर आपके भाग्य में ये निर्धारित है कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन थोड़े छोटे स्तर पे आएंगी। जैसे कि अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आपका शायद कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना हो, किंतु आपके कर्म शुद्ध हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो शायद वो बड़ा एक्सीडेंट एक छोटी सी चोट में बदल जाए। लेकिन अगर आपको पीड़ा अनुभव करनी है तो पीड़ा जरूर होगी, और यही भाग्य एवं कर्म के बीच का डिफरेंस है। एक चीज जो क्लियर है वो ये है कि कर्म से भाग्य कटता नहीं है, लेकिन कर्म से भाग्य का हमारे जीवन पे जो प्रभाव है वो जरूर कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसलिए अगर आप कर्मवादी हैं और जीवन में कभी अगर आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज अपने कर्मों पे क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। आप ये ना सोचें कि शायद आपके अंदर कमी है। जरूरी नहीं है कि शायद आपने ही मेहनत करने में कोई कमी कर दी हो, क्योंकि परिणाम सिर्फ आपके कर्मों पर निर्धारित नहीं है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि व्यक्ति का जो भाग्य है वो उसके कर्मों पर निर्धारित नहीं है, उसके कर्मों के फल स्वरूप जो व्यक्ति की आसक्ति होती है या जो बंधन जन्म लेता है, हमारा भाग्य उस बंधन या आसक्ति के प्राय निर्धारित होता है। इसलिए आप कर्म करें, सफलता मिलने पे उसे ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार करें, लेकिन अगर असफल हो जाते हैं तो परेशान ना हो, इसे अपनी दुर्बलता ना समझे, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए प्रयासरत रहें। और हां, अगर आप भाग्यवादी हैं
तो हमेशा ही भाग्य पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि अगर आपका भाग्य आपके अनुकूल भी है, अगर आप फेवरेबल कंडीशंस में भी रह रहे हैं, तो आपको कोई लेटर तो भेजेगा नहीं और ना ही आपको कोई व्हाट्सएप टेक्स्ट आएगा कि आपका भाग्य अभी अनुकूल है और आपको कुछ कार्य अभी कर लेने चाहिए जिससे आपको शायद सफलता मिल सके। इसलिए आप हमेशा प्रयासरत रहें। भाग्य के अनुसार प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं तो चलती रहेंगी, आप ये ईश्वर पे छोड़ दें, आप सिर्फ प्रयासरत रहें, आप प्रयास करते रहें। दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन के जितने भी परिणाम होते हैं वो हमारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ इन दोनों के समन्वय से ही प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात आप निष्काम भाव से कर्म करते रहें और जब आपका भाग्य आपके अनुकूल होगा तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर प्रतिकूल रहा भी और आपको असफलता भी मिली तब भी उसमें आपका फायदा है, क्योंकि वह असफलता आपको कुछ सिखाना चाहती है। आप सिर्फ सीखने का प्रयास करें। इस संसार में कुछ भी न सही है न गलत है। यह संसार पूर्णतः पूर्ण है। सारे अनुभव, सारे उतार चढ़ाव, लाभ हानि, ये सब हमारे शिक्षक हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं और हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, ना कि परेशान हो जाना चाहिए या सफलता मिलने पे अति प्रसन्न हो जाना चाहिए, ताकि अगर दोबारा कभी कोई परेशानी आए तो हम उसे बर्दाश्त न कर सके। करना चाहूंगा इसका दोस्तों, ना कर्म भाग्य के अधीन होता है और ना भाग्य कर्म के अधीन होता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर व्यक्ति किसी बुद्ध पुरुष के आश्रय में पहुंच जाए, किसी संत महापुरुष के, किसी ज्ञानी व्यक्ति के, या अगर एक शब्द में कहा जाए तो व्यक्ति को अगर सही गुरु मिल जाए तो गुरु की शरण में व्यक्ति के कर्म और भाग्य दोनों उनके अधीन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक वो सत्ता है जो ईश्वर तुल्य है, जहां कर्म और भाग्य दोनों अपने घुटने टेक देते हैं। दूसरी बात कि जितनी बातें भी मैंने आपको बताई हैं, ये 99% मटीरियलिस्टिक लोग या जो संसारिक व्यक्ति हैं उनके ऊपर अप्लाई होती है। जो अध्यात्म का अनुसरण करने वाले साधक हैं उनकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। उनका कनेक्शन जागृत चेतनाओं से होता है, उनका कनेक्शन महागुरुओं से होता है, सिद्ध से होता है, संतों से होता है। इसलिए उनके जीवन में कर्म और भाग्य का प्रभाव शायद उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि एक संसारी व्यक्ति के होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ज्योतिष का या अंक गणित का, हस्तरेखा का, या ऐसे जितने भी मार्ग हैं, विधि हैं, तरीके हैं जिनसे हम अपने भाग्य को प्रेडिक्ट करते हैं, जिनसे हम भविष्यवाणी करते हैं, जिनसे हम अपने भाग्य को सुधारने का प्रयास करते हैं, आखिर इनका कितना प्रभाव हमारे भाग्य पे है और क्या सही में ये जो उपाय होते हैं वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, और आखिर इनके पीछे का साइंस क्या है। और हाँ, अगर आज का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आपके जो भी फीडबैक हैं या और भी किसी कंसेप्ट पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। You can also send me an email on my email address which is mentioned in the description, and please share this video with your friends and family members. Thank you.